हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मीनिंग, उसके फैक्टर्स और उसके आई गेस फीचर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके फंक्शंस, मतलब एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। अभी फंक्शंस जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, मतलब जो क्लाइंट कंपनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रोवाइड लो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। लो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि देखो अब अगर मुझे इन्वेस्ट करना है एक पर्टिकुलर कंपनी में, लेट्स से टाटा में, ठीक है, तो मुझे अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो मुझे उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसकी पूरा सब कुछ पता करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी पड़ेंगी, है ना, बहुत सारी डिटेल्स देखनी पड़ेंगी। सिमिलरली अगर मेरे फ्रेंड्स को भी उसमें इन्वेस्ट करना है तो वो इंडिविजुअली देखें, तो ऐसे करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। मतलब मैं भी अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ उसमें, मैं भी कॉस्ट इन्वेस्ट करूँ, मैं भी किसी ब्रोकर से पूछूँ, वो मुझसे फिर उसकी कमीशन लेगा, तो ऐसे करके सब लोग अगर सेम चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी इन्वेस्टर की। ठीक है, तो इस वजह से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, कॉमनली हर एक इन्वेस्टर के लिए कॉमन एक एक रेटिंग दे देती है कि यार हाँ ये वाली कंपनी का ये पूरा डिटेल, मतलब पूरा डिटेल्स वो कलेक्ट कर लेती है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है सारे इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो इससे सारे इन्वेस्टर्स की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही लो कॉस्ट तरीके से प्रोवाइड की जाती है। तो पहला फंक्शन इसका हो जाएगा प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। बिजनेस में जो भी चीज़ें हैं वो उन सबका फाइनेंशियल उसकी सारी चीज़ों को फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन देना इसका एक बहुत बड़ा मेन काम है। जैसे बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, आपके बिजनेस की रिस्क कितनी है, बिजनेस में कितना डेट है, कितना इक्विटी है, इन सारे जो नंबर्स हैं, है ना। देखो अगर मैं किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च करने बैठूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उसको पूरा डेटा एनालिसिस करके नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने में, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये सारे काम एक्सपर्ट से करवाती है, कोई प्रॉब्लम की गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है वहाँ पर। तो इस वजह से वहाँ पर क्या रहता है कि एक एक्सपर्ट हायर करते हैं जो पूरे बिजनेस को रिसर्च करेगा और वहाँ से नंबर्स एक्सट्रैक्ट करेगा। उन्हीं नंबर्स को हम लोग समराइज फॉर्म में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। कौन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करती है। थर्ड है रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दिया था, सेम ही एक्सप्लेनेशन है इसका भी कि एक्सपेंसेस किसके कम होते हैं, इन्वेस्टर के कम होते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर को एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है एसेट एनालिसिस। आप जब भी किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो रेटिंग की जाती है उसका जब आप देखेंगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उसकी पूरी, तो उसमें कंपनी के एसेट की इन्फॉर्मेशन भी होती है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कंपनी की एक तरीके से कितनी स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी ये बताती है। तो इस वजह से हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी के एसेट पर भी रिसर्च करती है और इन्वेस्टर्स को उनके एसेट के बारे में भी बताती है कि इस कंपनी के पास कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितने टैंजिबल एसेट्स हैं, कितने इनटैंजिबल एसेट्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट का भी एनालिसिस आ जाता है इसी के फंक्शन में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, क्या प्रोसेस होता है क्रेडिट रेटिंग करने का किसी भी कंपनी का। अगर मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हूँ अगर मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हूँ और मुझे एक कंपनी के ऊपर जो है पूरा उसकी क्रेडिट रेटिंग करनी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, तो मेरा क्या क्या प्रोसेस रहेगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, कहाँ पर एंड करूँगी, इस प्रोसेस को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो पहला है रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, अब क्लाइंट यहाँ पे दोनों हो सकते हैं। अगर मुझे टाटा कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं भी क्लाइंट हो सकती हूँ। टाटा कंपनी चाहती है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है इन्वेस्टर तक पहुँचे तो वो भी यहाँ पर क्लाइंट हो जाता है। तो क्लाइंट से सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है, दोनों में से किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपना प्रोसेस चालू करना है। वहाँ पर क्रेडिट रेटिंग कंपनीज खुद क्लाइंट के पास नहीं जाती हैं कि हम आपको रेटिंग देते हैं, वो खुद से कोई भी रिसर्च नहीं करती जब तक कहीं से रिक्वेस्ट नहीं आती है। तो पहले किसी भी प्रोसीजर की पहली स्टेप, मतलब इस वाले प्रोसीजर की पहली स्टेप में क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। क्रेडिट रेटिंग करने के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट आनी चाहिए। रिक्वेस्ट आने के बाद कंपनी अपना काम चालू कर देती है। सबसे पहला काम क्या करती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड चेक, कंपनी के प्रॉपर पास्ट परफॉर्मेंसेज जितने भी हैं, जितने भी उसके पास उसकी एनुअल रिपोर्ट्स हैं उन सबको स्टडी करना,
एसेट्स कितने हैं, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए वगैरह, इन सबको डिटेल में स्टडी करना, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसकी, उस कंपनी की जिसकी क्रेडिट रेटिंग करनी है एजेंसी को, ठीक है। थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखो सारी इन्फॉर्मेशन तो हम लोग कस्टमर्स को दे नहीं देंगे, जितना भी हम लोगों ने रिसर्च किया है उसको हम लोग को समराइज वे में लेकर आना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसको और स्टडी करेंगे, एक्सपर्ट्स को दिखाएंगे, वो अपने ओपिनियंस देंगे, ये पूरा आ जाएगा इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ रिस्क। अब इस कंपनी में जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उसके बेसिस पर एक्सपर्ट्स बताएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में कितनी रिस्क है। आप ध्यान से देखना, आप किसी भी जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो और आप किसी भी ऐप पर, एंजल ब्रोकिंग ऐप हो गया, ग्रो ऐप हो गया, इन सब पर जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको रिस्क के बारे में बताया जाता है कि रिस्क जैसे मॉडरेट है, हाई है कि लो है। तो ये सारा जो रिस्क रहता है वो एकदम ऐसे नहीं किसी एक दिन को देखकर या किसी एक फिगर को देख के नहीं बताई जाती, उसके पीछे रहती है सारी इन्फॉर्मेशन। उसके दम पर हम लोग बोलते हैं कि किसी भी कंपनी की रिस्क, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने में रिस्क कितनी है, तो यहाँ पर आ जाता है एनालिसिस ऑफ रिस्क। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। अभी सारी जितनी भी चीज़ें हमने कलेक्ट करी उसको हम लोग समराइज्ड वे में प्रॉपर रिपोर्ट फॉर्म करते हैं उसकी, उस रिपोर्ट को हम लोग फिर सबमिट करते हैं क्लाइंट को, ठीक है। अगर टाटा ने बोला है कि मेरी क्रेडिट रेटिंग करने के बाद कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को या इन्वेस्टर्स को दिखाना है, तो पहले मैं रिपोर्ट बनाने के बाद उससे अप्रूव करवाऊंगी। किसी भी कंपनी की परमिशन के बिना उसकी सारी डिटेल्स हम लोग रिवील नहीं कर सकते, भले में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्यों ना हो, ठीक है। तो मुझे ये पूरी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है मुझे चेक करवानी पड़ेगी, चेक नहीं करवानी पड़ेगी, चेंजेस वो लोग नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। वो मेरा रिसर्च है, मुझे इतना परमिशन रहता है, लेकिन मुझे इनको एटलीस्ट कम्युनिकेट करना पड़ता है कि यार हाँ, आई एम गोइंग टू पब्लिश योर दिस रिपोर्ट इन माई ऐप, ऑन माई ऐप, ठीक है। तो ये हो जाता है कम्युनिकेशन ऑफ रेटिंग टू द क्लाइंट। दूसरा आ जाता है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब क्या, कि अब ऐप पे वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दो, सारी पब्लिक जहाँ पर सारी चीज़ें देख पाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी एक कंपनी की रेटिंग को लोगों के सामने लेकर आने का, ठीक है। अभी ये रेटिंग जो है किसी की भी हो सकती है, किसी डिबेंचर की हो सकती है, किसी बॉन्ड की हो सकती है, किसी शेयर की हो सकती है, ऐसे करके अलग अलग सिक्योरिटीज़ की अलग अलग रेटिंग होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।